Hello friends, welcome to Triple KIS YouTube channel. So in today's class, we have to study an interesting chapter of class 9th that helps you and that helps you to understand every topic and every concept in good manner. Okay, so in today's class, we are going to स्टडी अबाउट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास जो मैटर हैं वो प्योर हैं या अनप्योर हैं, इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 9th की चैप्टर है। ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, एंड एवरी क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन एंड प्रत्येक कॉन्सेप्ट में समझेंगे। सिर्फ एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है, जो क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड लाइन बाय लाइन आपको डिटेल से मैं इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ओके, इसे देखिए, ये क्लास 9th की चैप्टर है। ये क्लास 9th की चैप्टर है। ओके, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ओके, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, wait, I zoom it. Okay, this is this. Okay, yeah. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water, or juice that we buy from market are pure? जो हम साल्ट और मिनरल वाटर और जूस, बटर, घी, मिल्क बाय करते हैं मार्केट से, क्या वो प्योर हैं यानी शुद्ध हैं? उसी चीज़ के रिगार्डिंग हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रही है घी, साल्ट का, घी का एंड प्योर मिल्क का पैकेट रखी हुई है। एंड वी हैव टू डिस्कस in slow manner, but you are requested to see my lecture. Okay, that helps you to understand every concept and every questions in this chapter. Okay, after that, have you ever noticed, क्या आपने कोई कभी नोटिस किया है? ये क्या है, हैव यू एवर नोटिस्ड दी वर्ड प्योर? ये वर्ड प्योर है, रिटन ऑन दी पैक्स ऑफ देज कसम, क्या है, कंजम्बल। देखिए, ये वर्ड प्योर है, क्या है, प्योर, रिटन ऑन दी पैक्स ऑफ देज। देखिए, इसी के ऊपर जो रिटन है ना, साल्ट, क्या है, रिटन है ना, साल्ट। इसको हम कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस पे जो लिखी हुई है, जो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस पे जो लिखी हुई साल्ट, इसको हम कंज्यूम करते हैं। प्योर घी है, उसी को हम कंज्यूम करते हैं। प्योर मिल्क है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। ओके, ये सारे क्या है, कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल है, क्या है, कंज्यूमेबल है, इसको हम कंज्यूम करते हैं। ओके, देखिए यही तो चीज लिखी हुई है, सारी चीज क्या है, कंज्यूमेबल है। ओके, वेट वेट वेट, इट गोज टू समथिंग बियर, वेट वेट, we have to arrive the second chapter, wait, yeah, this is the class 9 second chapter. Okay, we are here to study the concept of class 9th. ओके, ये चीजें मैं स्टडी कर रहा था। ओके, जैसे देखिए, हैव यू एवर नोटिस, क्या आपने नोटिस क्या है, द वर्ड प्योर, जो प्योर रिटन ऑन द पैक्स, ऊपर जो पैक्स है उस पर लिखी हुई थी, ऑफ देज कंज्यूमेबल्स, ये सारे क्या है, कंज्यूमेबल्स है, फॉर अ कॉमन पर्सन, एक साधारण व्यक्ति के लिए। ओके, मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, उनके पास कोई मिलावट है या नहीं है,
एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट है या नहीं है, बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure, but according to साइंटिस्ट ने नोटिस किया है ये सारे साल्ट मिल्क एंड शुगर है, ये सारे एक दूसरे के मिक्सचर हैं। ओके, इसमें भी कुछ मिलावट है, एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या है, मिक्सचर्स हैं, एंड हेंस नॉट प्योर, और ये क्या है, प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क जो है वो मिक्सचर ऑफ वाटर है, वाटर का मिक्सचर है। मिल्क क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर है, वाटर का मिक्सचर है। और किस चीज का मिक्सचर है, वाटर का मिक्सचर है, फैट का मिक्सचर है, प्रोटीन्स का मिक्सचर है, ये 3 चीज की मिक्सचर है, यहाँ लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स etc। ओके, देखो, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, जब साइंटिस्ट ने ये कहा कि कुछ जो चीजें हैं वो प्योर हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं वो प्योर हैं। इट मीन्स दैट all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature, वो प्योर कहलाएंगे जिनके सारे पार्टिकल्स क्या है, एक ही पार्टिकल्स के बने हैं, उनके सारे पार्टिकल्स एक ही सब्सटेंस, उन सब्सटेंसेस के सारे पार्टिकल, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। इट मीन्स ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल के सारे कंस्टिट्यूएंट of the substances are same in their chemical nature। ओके, सारे केमिकल नेचर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ही वो प्योर कहलाएंगे। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक प्योर सब्सटेंस जो होती है वो कंसिस्ट करते हैं सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कंसिस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो वो एक सब्सटेंस जो होती है मैटर का सिंगल फॉर्म ऑफ प्योर होती है। ओके, देखिए अदर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन प्योर कंपोनेंट्स। हम यहाँ तक देखते हैं कि जितना भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितना भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो 2 और मोर देन मैटर के क्या है, मिक्सचर हैं। ओके, वो सारे मिक्सचर के रूप में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप नोटिस करते हैं, यू हैव टू नोटिस समथिंग लाइक मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, ओके, वाटर, ओके, फैट, ओके। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, ओके, जैसे सी वाटर हो गया, सी वाटर में साल्ट है, वाटर है, ओके, यू कैन से मड है, ओके, मिनरल्स, सॉइल etc आर ऑल मिक्सचर, सारे क्या है, मिक्सचर है। अब देखो यहाँ तक तो मैंने मिक्सचर पढ़ते आ गया, लेकिन मिक्सचर क्या होती है, व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर इज अ, you can say when 2 particles mix with each other then we can say that is a mixture। okay, लेकिन यहाँ पे हम सब समझ सकते हैं, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है मोर देन वन फॉर्म ऑफ मैटर के। ओके, वी नो डैट, मैं आपको इसलिए ये चीज़ें रीड कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें समझ सके, ठीक है। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of, okay, by the physical process of evaporation। okay, आइए देखिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ के। However, sodium chloride is itself a pure substance। सोडियम क्लोराइड है वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो सेपरेट
जो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकती है उस केमिकल कंपोनेंट से। ओके, लाइक सिमिलरली सुगर इज अ सब्सटेंस, शुगर एक ऐसी सब्सटेंस है विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, जो ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर ओनली शुगर से ही बनी है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और इसकी कंपोजिशन है वो सेम होती है थ्रू आउट। ओके, soft drink and soil are not single, okay, soft drink and soil are not single pure substances, soft drink and soil are not single pure substances, soft drink and soil, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल जो है ना आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस है। सॉइल में आप जानते हैं कई प्रकार के यूकेंसिल मिनरल पाए जाते हैं, लाइक आयरन भी सॉइल में अवेलेबल है, एल्युमिनियम भी है, ओके, वी कैन से मैग्नीशियम भी है, ओके, एंड सिलिका भी है। ओके, सो वट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। ओके, प्योर प्योर सब्सटेंस में सेम करेक्टर होनी चाहिए। ओके, उसके पास क्या होनी चाहिए, सेम करेक्टर, लेकिन जो प्योर नहीं है वो मिक्सचर कहलाएंगे, जो प्योर है वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। ओके, लेकिन देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस, सो हम कह सकते हैं जो एक मिक्सचर होते हैं वो ये मिक्सचर है कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस, मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हम अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर को अध्ययन करते हैं कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। कि देखो हम लाइन बाय लाइन हम रीड कर रहा हूँ ताकि आप भी इसे रीड करते चले। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। देखो यहाँ बोल रही डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म मिक्सचर, जो कंपोनेंट्स मिक्सचर बना रहे हैं, ओके, उनके कंपोनेंट्स कई प्रकार के हो सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, हमें उसी से मिक्सचर कई प्रकार के हम बना सकते हैं। ओके, कई टाइप ऑफ मिक्सचर वी कैन मेड फ्रॉम देयर। ओके, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। देखिए ये सारी है ना, ये एक्टिविटी है, यहाँ से आपकी एक्टिविटी सारे खुद कर लेनी है ताकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूँ। ओके, लाइक देखिए, आइए देखिए अब मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होती है, हियर इज अ सॉल्यूशन। ओके, क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होती है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वी हैव टू डिस्कस विद यू सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जैसे वाटर में शुगर का साल्ट का मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, उसको हम सेग्रीगेट करना डिफरेंट हो जाती है, उसको अलग करना डिफरेंट हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, यू कम अक्रॉस वेरियस types of solutions in your daily life. Lemon, soda water, etc. are all examples of solutions. Usually we think of solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it, but we can also have solid solutions alloys. Okay, देखिए यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ तो मैं तो आपको समझा देगा। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, आप जो है ना अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, जैसे आप देखो लेमन सोडा को आप देखते होंगे सॉल्यूशन में, लेमन सोडा वाटर, नींबू का जो सोडा है आप पीते हैं वो भी एक क्या है सॉल्यूशन है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे क्या है एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन के हैं। यूजली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड, हम
एग्जैक्टली थिंक करते हैं सॉल्यूशन क्या है, एक लिक्विड है दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड लिक्विड और गैस, वो अपने आप में कंटेन करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस को, ठीक है, डिजोल्व इन इट, और उनमें डिजोल्व होते हैं, ओके। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एलॉयज, बट हमारे पास ऐसे भी सॉलिड सॉल्यूशन है जो एलॉयज के रूप में अवेलेबल है, जैसे एंड गैसियस सॉल्यूशन एयर, एंड गैसियस सॉल्यूशन एयर भी अवेलेबल, ओके। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, बट देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी, सॉल्यूशन में होमोजेनिटी, देखिए इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी, सॉल्यूशन में एक होमोजेनिटी पाई जाती है एनी जगह, जैसे वाटर है, वाटर में साल्ट का मिल जाना, दैट वी कैन कांट सी वेयर इज साल्ट, बट salt salt will be available in water, okay, and sugar will be available in water when we mix them, but we can't see there was a sugar or salt, okay. Listen, in a solution there is a homogeneity at the particle level, for example, lemon tastes the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. देखिए तो पार्टिकल्स, वही तो मैं बोला, पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड साल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशंस, ओके, जो सॉल्यूशन में। अब देखिए एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं, आप एलॉयज के बारे में हम अपने सॉल्यूशन के बारे में आप एलॉयज पर, व्हाट इज एलॉयज, देखो एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और metal and non-metal and cannot be separated into their components by physically methods, okay। देखो एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उसको हम फिजिकली रूप से ना सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, अलग सेपरेट नहीं करते हैं, सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ओके। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, बट एक एलॉय जो है वो मिक्सचर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, बिकॉज इट शोज दी प्रो बट ये इट शोज दी properties of its constituents and can have verbal composition, okay. For example, brush is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper, बट 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 देखिए यहाँ पे ब्रश जो है, ब्रश ब्रश इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक होती है उसमें एंड 30% 70% कॉपर, इसी एलॉय का एग्जांपल है, ओके। सो so in today's lecture we understand all the things related to mixture, okay. After that there was some activity, but we make you understand, like देखिए सॉल्यूशन को हम अभी भी अंडरस्टैंड करेंगे विद अ ग्रेट मैनर, बट वी हैव टू वेट है, ओके। लाइक देखिए हम आपके साथ रीड करेंगे ताकि आप इसको समझ सके और रीड कर सके हमारे साथ, ओके। देखिए ये सॉल्यूशन है अ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन के पास क्या होती है, सॉल्वेंट होते हैं, एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूशन जो होती है ना, सॉल्यूशन देखिए ये एक हमारे पास बीकर है, ये कैन से बीकर है, ओके। इसमें क्या है, वाटर है, इसमें मान लीजिए वाटर है, वाटर है, और इसी में हमने क्या 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 डाल दिया, साल्ट डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, इसमें हमने साल्ट डाल दिया, इसी में हमने क्या डाल दिया, इसी में हमने साल्ट डाल दिया, ओके। जब देखो इसमें हमने साल्ट डाला तो वाटर जो है ना, वाटर सोल्वेंट हुआ, क्योंकि वाटर की मात्रा ज्यादा है, वाटर का मात्रा मैक्सिमम है, साल्ट का क्वांटिटी मिनिमम है, द क्वांटिटी ऑफ साल्ट इज मिनिमम, सो साल्ट इज अ सोल्यूट, साल्ट यहाँ सोल्यूट है, वाटर सोल्वेंट है, और टोटल सोल्यूशन है, ये टोटल हम सोल्यूशन के रूप में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे साल्ट, साल्ट तुम्हारा साल्ट क्या है, साल्ट हमारा यहाँ सोल्यूट है, एंड वाटर सोल्वेंट है, बट टोटल टोटल सॉल्यूशन है, ओके। यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके।
ऐसा। ए सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट होते हैं, एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स में। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स the other component in it, usually the component present in large amount is called solvent। when जो जो मात्रा जिनका ज्यादा होता है उसी को हम solvent बोलते हैं। ओके, the components of the solution that dissolve in a solvent usually present in lesser quantity is called solute। but but अब देखिए, उनकी क्वांटिटी की मात्रा अगर लेसर क्वांटिटी में होती है, उनकी क्वांटिटी लेस होती है, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, तीनों एग्जांपल वी हैव टू डिस्कस विद यू। वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए, शुगर का सॉल्यूशन इन वाटर क्या है, शुगर सॉलिड है। ओके, वाटर क्या है, लिक्विड है। सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ। ओके, इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में शुगर इज द सोल्यूट, शुगर की मात्रा क्या है, शुगर की क्वांटिटी लेस है, इसलिए शुगर क्या क्या हुई, सोल्यूट हुई। एंड वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए वाटर क्या हुई, सॉल्वेंट हुई। ओके, in second example देखिए, a solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine। okay, tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as a solvent। यहाँ पे क्या क्या है, इस सॉल्यूशन में आयोडीन जो है ना वो सोल्यूट है। ओके, वो सोल्यूट है और वो सोलिड भी है। ओके, बट यहाँ पे लिक्विड क्या है, लिक्विड की मात्रा एल्कोहल का है जो क्या है, सोलवेंट है। सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ओके, उसी प्रकार ये एग्जांपल हो गया। ओके, देखिए देखिए, एरिएटेड ड्रिंक्स like soda, water, etc. are gas in liquid solutions। Okay, these contain carbon dioxide gas as a solute and water liquid as a solvent। एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती है, जैसे सोडा वाटर हुआ, सोडा वाटर जब आप ड्रिंक करते हैं उसमें आप देखते होंगे, अरे गैस जो एक गैस का है वो लिक्विड में सॉल्यूशन है। ओके, जिसे डेज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करते हैं एज अ सोल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये लिक्विड है, सॉल्वेंट। ओके, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ओके, एंड फोर्थ एग्जांपल इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। देखिए, एयर को आप कभी देख नहीं पाते होंगे, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ओके, एयर जो है ना गैस का गैस में मिक्सचर है। ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ number of gases। air is a homogeneous mixture of number of gases। air is a homogeneous mixture of a number of gases। आप देखिए, आप जब एयर को अनुभव करते होंगे, ये हवा, एयर मतलब हवा, वायु। ओके, आप जब उसको अनुभव करते होंगे तो उसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ओके, यू कैन से a number of gases will be dissolved in air, we can say a mixture of air। okay, एक नंबर ऑफ गैसेस। देखिए, आज जैसे आप यहाँ पे एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ओके, इस टू मेन कंस्टिट्यूएंट, इसके जो टू मेन कंस्टिट्यूएंट जिसकी मात्रा ज्यादा आता है, आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 21% पाई जाती है। ओके, मतलब अवेलेबल होते हैं उसमें एयर में, एंड नाइट्रोजन 78% अवेलेबल होते हैं। The other gases are present in very small quantity, but other पदार्थ जो होती हैं, the other gases are present in very small quantity, but other जो होते हैं, other constituent like you can say
सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये अवेलेबल होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ओके, देखिए अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखिए, वेट वेट वेट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखिए, वी हैव टू डिस्कस लाइन बाय लाइन। मैं आपके साथ लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए और चीजों को समझते जाइए। ओके, वी डिस्कस ऑल द थिंग्स विद इन अ लिनियर मैनर। लाइक देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन वन नैनोमीटर, वन नैनोमीटर, नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, इन अ डायमीटर। ओके, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, उसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution। देखिए, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते लेकिन हम विजुलाइज कर सकते। तब एक लाइट को हम पास थ्रू करवाते हैं। देखिए, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इन साइज, दे डू नॉट स्केटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। हम लाइट का जब एक बीम पास कराते हैं उस सॉल्यूशन से तो भी वो स्केटर नहीं कर पाता, वो इतना छोटा होता है और हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, सो दी पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, सो दी पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है द पाथ ऑफ लाइट, जो पाथ ऑफ लाइट जो होता है ना इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, बट वो सॉल्यूशन विजिबल नहीं होते हैं पार्ट ऑफ लाइट। ये लाइट को जब हम पास कराते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, उस पास तो हो जाते लेकिन हम एग्जैक्टली वो पाथ नहीं देख पाते, किस पाथ से वो क्या कर रहे हैं, पास थ्रू हो रहे हैं। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं विद साइंटिफिक मैनर। ओके, साइंटिफिक मैनर से हम देख सकते हैं लेकिन विद नेक्ड आई हम उसको नहीं देख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड फ्यूचर इज थर्ड फ्यूचर ऑफ सॉल्यूशन इज, देखिए द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। देखिए, जो सोल्यूट पार्टिकल जो है ना उसको मिक्सचर से सेपरेट इजिली नहीं किया जा सकता है बाय दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के माध्यम से आप नहीं इजिली सेग्रीगेट और सेपरेट कर सकते। दी सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना वो डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ओके, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। देखिए, यहाँ पे यह बोल रहा है दी सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब वो अनडिस्टर्ब्ड। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब देखिए, जब एक सॉल्यूशन है, ओके, एक सॉल्यूशन है उसमें जैसे साल्ट है या शुगर का वाटर के साथ सॉल्यूशन है, आप प्लेस कर दीजिए, यानी वन टेबल पे प्लेस कर दीजिए, टेबल पे रख दीजिए उसको। ठीक है, जब टेबल पे उसे रख दीजिएगा तो वो धीरे धीरे उसका जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर में शुगर का और साल्ट का, वो धीरे धीरे नीचे बैठते हैं कुछ पार्टिकल, लेकिन पूरे पार्टिकल स्टेबल रूप से नहीं बैठ पाते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में ही रहते हैं। ओके, पूरे पार्टिकल जो सिर्फ यू कैन से मात्रा में थोड़ी घुल नहीं पाते वही बैठ मतलब एक तरह से कैंडी में आ जाते हैं। ओके, लेकिन सारा नहीं आते हैं। ओके, देखिए other thing is there was some activity but we cover slow in next lecture। दोस्त, आज जो है ना, आज बहुत सारी चीज़ें
डिस्कस कर चुका हूँ, बट कुछ एक्टिविटी है यहाँ पे, देख सकते हैं ये एक्टिविटी है। देखिए इन एक्टिविटी 2.2, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं नहीं आपको करा सकता है, ओके। एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ओके। आइए देखिए सारी एक्टिविटी है, सारी क्या है एक्टिविटी है। आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के माध्यम से चलिएगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया। देखिए हम जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ से डिफाइन करते हैं। देखिए मास, देखिए मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। देख ओके, मास बाय मास परसेंटेज ये जो फार्मूला ये आपको रिमेम्बर करनी है। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आगे, इस पे आगे मतलब फर्दर वी हैव टू टेक सम क्वेश्चंस, दे सॉल्व दैट and I make you understand this type of question, okay। mass by mass percentage of solution is equal to mass of solute upon mass of solution multiply 100 into 100, okay। आइए देखिए अदर फॉर्मूलाइज, देखिए अदर फॉर्मूलाइज, देखिए ये अदर फॉर्मूला है, ओके। mass by volume percentage of a solution, okay। wait मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन की फार्मूला क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ओके। अब देखिए थर्ड नंबर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ओके। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आफ्टर दैट we have to discuss these questions with you, then we discuss further kind of concepts with you, okay। पहले ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छी से क्वेश्चन समझिएगा, ओके। देखिए ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, एक सॉल्यूशन है ना वो 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट को कंटेन करते हैं। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम क्या है, साल्ट है, ओके। इसका अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे पहले नंबर हमको ये समझना होगा, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है, सोल्यूट साल्ट है, साल्ट की मात्रा क्या है, लेस है, साल्ट की क्वांटिटी क्या है, लेस है, the quantity of salt is less, so salt is solute, salt क्या है, salt is solute and solvent आप यहाँ पे क्या क्या मानेंगे, solvent हम water को मानेंगे, solvent और solute जब मिक्स हुआ तो क्या क्या बन गया, solution बन गया। इसी के टर्म में हम मोस बाय मोस के परसेंटेज ऑफ टर्म में सॉल्यूशन को निकालेंगे। ये बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोस बाय मोस परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। देखिए आप सॉल्यूशन को आप समझिए, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट वही ना मैं आपको बताया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर कितना है 320 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, दोनों को ऐड करिए। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू 360 ग्राम, ओके। ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की फार्मूला होता है, आपको ऊपर मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये फार्मूला मैंने आपको देखिए 3 फार्मूला डिस्कस किया था ना आपके साथ, एक ये है, एक ये है, एक ऊपर में है, यही 3 फार्मूला था। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन फार्मूला उसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ओके। वी हैव टू डिस्कस पहले सॉल्यूशन। देखो हमको निकालने के लिए मास ऑफ परसेंटेज और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सोल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दिए, वो हमारा 360 ग्राम आ गया।
अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या किए, मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट की मात्रा क्या है 40, ऊपर में देखिए ये 40 है मास ऑफ सोल्यूट की मात्रा। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट निकाले थे 360 ग्राम, 360 ग्राम है मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इसको डिवाइड जब कीजिएगा ना, डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने पर 11.11 ग्राम आ रही है। ओके, 11.11 ग्राम आ रही है। सो we discussed here a number of concepts with you and one question and 3 formula also, but you have to stay with me and see my all video lectures to clear your concepts and solve solve your MCQ। आप आपके जो MCQ है वो सारी सोल्व हो जाएगी थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। आप हमारे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। तो देखिए I have to discuss all the concepts and all the phenomenon which is related to this chapter in second chapter of class 9th। ओके, इस चैप्टर से जितने रिलेटेड चीज थी मैंने इस लेवल तक सारे डिस्कस किया है विद ग्रेट मैनर। ओके, आप यदि देखेंगे, आप यदि समझेंगे तो वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और if you have a problem then you comment on comment sections। I had to receive your comment and solve your comment and solve your questions। और मैं आपकी सारी क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा यदि आप इस कमेंट में, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। आफ्टर दैट वी डिस्कस later this chapter। okay, because I have some works, so I want to go someone else, we can say I want to go someone else, like I have a work, like you can say every person has a work। सारे लोग को पढ़ना लिखना होता है, हम लोग के भी पढ़ाई होती है, उनके साथ मैं डील करता हूँ, कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो हमारी टाइम 10 बज गई है दोस्त, हम कुछ स्टूडेंट है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी मैं ये आप समझ सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उसे मैं पढ़ाने। सो आई वांट टू गो एंड आई वेंट टू टीच सम स्टूडेंट्स। सो प्लीज गिव सपोर्ट मी and be with me and always does a hard work and get more knowledge from my video। So thank you for today's lecture।